ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, मुबैना इंतखाबी धांधली नामंजूर। GDA और फंक्शन लीग का सिंध में ताकत का भरपूर मुजाहिरा। जामशोरो टोल प्लाजा पर दिया बड़ा धरना। मुजाहिरीन से खिताब में पीर पगारा बोले, इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले ही बन चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। इंतखाबात में वोटों की जगह नोट पड़े। जो हुकूमत बनेगी वो 8-10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। इंतखाबात के बाद खिचड़ी बन गई। फौज हमारी है, हम उससे दूर नहीं होंगे। यह एहतजाज भी जारी रहेगा, पुरअमन मुजाहिरे भी जारी रहेंगे और इनका घेराव भी जारी रहेगा। साबिक खलीफ इस बार बने हरीफ। JUI का सिंध असम्बली का घेराव करने का ऐलान। राशिद जुमरो ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि किसी भी रुकन को हल्फ नहीं उठाने देंगे। अयाज लतीफ पलेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुर्बानी का बकरा समझ रखा है। फहमीदा मिर्जा बोली कि इंतखाबात में सिंध के लोगों का सौदा किया गया, लोगों के हुकूक पर डाका डाला गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध पर कब्जा गिरों का राज हो गया, लूट मार का राज अब नहीं चलेगा। तहरीक अदम-ए-एतमाद प्योरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मूव थी और बगैर किसी डिक्टेशन के थी। GDA हो या JUI, अवाम में नहीं उनकी पज़ेर आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का नाकाम उम्मीदवारों को दोबारा मुकाबले का चैलेंज कहते हैं। मैं अपनी निशिस्त से इस्तीफा देता हूँ, आओ दोबारा मुकाबला करते हैं। GDA को अवाम ने मुस्तरद किया। सईद गनी ने अपने बयान में कहा, पीर पगारा अवाम के मुस्तरद टोले के हाथों में खेल रहे हैं। पीर पगारा को मुरीद नजराना जरूर देते हैं मगर वोट नहीं। GDA वाले अपनी शिकस्त का बदला अवाम को तकलीफ देकर ले रहे हैं ना। उनके बारे में जो मौलाना की राय थी, मौलाना का ख्याल था कि मुल्क की सियासत इन्होंने तबाह की, साजिश की इसके खिलाफ। PTI के खिलाफ अदम एतमाद पीछे कौन था? मौलाना के बयान के बाद नून लीग का जवाबी वार, दावों का सबूत लाने का चैलेंज दे दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं कि साबित करें। बाजवा और फैज ने अदम एतमाद का कहा था। वो मीटिंग किसके साथ हुई, किसको कहा गया? क्या ये मौलाना के साथ हुई थी? मौलाना तो अदम एतमाद में ताखीर पर नाराज थे। जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत की। मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मौलाना कहते थे कि बानी PTI यहूदियों का एजेंट है। PDM की हुकूमत में आने के बाद जब उनको वजारतें मिली, निगरान हुकूमत में उनको वजारतें मिली, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मौलाना के बयान पर पीपल्स पार्टी भी बेकरार। फजल रहमान सियासत का चला हुआ कारतूस करार। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना ने उठाया। मौलाना सियासत में आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। सरबराह JUI कह रहे हैं उनका मैंडेट चोरी किया गया। बताएं उनका मैंडेट चोरी करके किसको दिया गया? मौलाना को ये बताएं, इलेक्शन से पहले क्यों याद नहीं आए? MQM पाकिस्तान भी खम ठोक कर मैदान में आ गई। मुत्तहिदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेकर दरमियानी रास्ता निकालने का कहा था। जब ये मीटिंग हुई उस वक्त तक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी। मुस्तफा कमाल के भी PTI पर वार, कहा कि कैसी धांधली, कैसा एहतजाज। PTI ने कराची में ऐसा कौन सा काम किया कि उन्हें वोट मिलते? PTI से मिले हैं तो आपको तकलीफ क्यों? JUI साबिक खलीफों की सवालात पर तिलमिला उठी। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं, पीपल्स पार्टी रात की तारीकी में बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। कुछ लोगों ने सुबह का आगाज बिस्मिल्लाह की बजाय मौलाना फजल रहमान पर तनकीद से किया। अभी खेल शुरू ही नहीं हुआ, पहली ही बॉलिंग शुरू कर दी। मलिक अहमद मौलाना को चैलेंज नहीं दे सकते। बड़े और छोटे मियाँ में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे। बांध के हमें पोलिंग बूथ में भेजा गया, इसके बावजूद भी बड़ा धनाटेदार थप्पड़ इनको पड़ा है। तो लिहाजा ये शायद कबूतर उड़ाने ही आए थे। क्या मौलाना तहरीक इंसाफ के हो गए? एक होकर एहतजाज का ऐलान। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि कल एक सियासी जमात के पास गए थे, वो कोई भारतीय नहीं। इंतखाबात से मुताल्लिक खदशात पर JUI फे ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। हमें हाथ पांव बांधकर पोलिंग स्टेशन भेजा गया। नवाज शरीफ सिर्फ कबूतर उड़ाने आए थे। उधर बाबर अवान ने बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमारी एक एक करके सीट चोरी की जा रही है।
इंतखाबी फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला। पीटीआई ने नया नारा लगा दिया। 8 फरवरी की रात इनसे जिस हद तक धांधली हो सकी की गई। अवाम के वोट को रात के अंधेरे में बदल दिया गया। पोलिंग स्टेशन से लेकर आरओ दफातर तक धांधली की मिसाल कायम कर दी गई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। राउफ हसन ने कहा पीटीआई को 85 सीटों पर धांधली से हराया गया। डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ मीडिया के सामने रखेंगे। रेहाना डार बोली फॉर्म 45 के मुताबिक सियालकोट की नशिस्त से वो कामयाब थी। पीटीआई की न्यूज कॉन्फ्रेंस में शदीद बदनज़मी, स्टेज से बार बार खामोश रहने के ऐलानात, कारकुनों की धक्कमपेल। अलीमा खान अपनी नशिस्त से उठ गईं। स्टेज पर रऊफ हसन और शेर अफजल मरवत आमने सामने। शेर अफजल मरवत जबरदस्ती स्टेज पर चढ़ गए। सिमाविया ताहिर से स्टेज की जिम्मेदारी भी ले ली। खुरम शेर जमान के खिताब के दौरान पार्टी रहनुमा खुश गपियों में मसरूफ रहे। मौलाना साहब के साथ काम किया है, जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, ये इत्तेहाद मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसके फॉर्म 45 असली, किसके नकली? पीटीआई के इल्जामात पर नून लीग का व्हाइट पेपर लाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से शेर पर मोहर लगे बैलेट पेपर मिले। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा, कहती हैं पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में असल फॉर्म 45 की बजाय स्क्रीनशॉट जमा कराए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ बोले पीटीआई ने जल्दी में गलत फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर अपलोड किए। एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 फॉर्म 45 किस तरह हो सकते हैं? जाली फॉर्म 45 वेबसाइटों पे, सोशल मीडिया पे चलाए गए। जब प्रिजाइडिंग अफसर ओरिजिनल लेके आया तो उसको डिस्प्यूट नहीं किया गया। मेरा स्पीकर नहीं, मेरा स्पीकर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी ओहदा लेने के लिए अड़ गए। दोनों जमातों के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। कौमी असम्बली के स्पीकर की सीट पर ताहाल हतमी फैसला न हो सका। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास हुआ। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चंद अरकान का वफाकी हुकूमत ना लेने का मशवरा। इसहाक डार ने ब्रीफिंग दी। आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर पंजाब में तादाद 157 हो गई। शुरका ने कहा सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। नून लीग की नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन। ओहदा संभालने से पहले ही इंतजामी उमूर में मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर इंतजामी ओहदेदारान से मुलाकातें। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले मंसूबों की रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी की पंजाब में जारी मंसूबों और इंतजामी मामलात बारे ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने मुफाद आमा के मंसूबों पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। नायब सदर नून लीग ने काम न करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त भी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पेशावर में डेरे। स्पीकर हाउस में पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब तलब। पीटीआई के हिमायत याफ्ता नौमुंतखब अरकान शरीक होंगे। पेशावर में अली अमीन गंडापुर की सरबराही में तंजीमी काबीना का इजलास। तैमूर झगड़ा, कामरान बंगज समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। सियासत और सूबे के अमूर पर गुफ्तगू की। माजी के हरीफ क्या बनेंगे इस बार हलीफ? लतीफ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फोन। आमिर डोगर का कैसर शरीफ से राबता। रहनुमा पीटीआई कहते हैं सिराजुल हक का इश्तराक अमल पर मौक़िफ़ उसूली है। इश्तराक अमल के पी के साथ वफाकी सतह पर भी होना चाहिए। लियाकत बलोच बोले सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। उधर असद कैसर की ज़ेर सरबराही पीटीआई वफ़द की आफ्ताब शेरपाओ से मुलाकात। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई के वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने केस की समाअत की। उमर अयूब की जानिब से बाबर अवान और मुअज्जम भट्ट अदालत में पेश हुए। पहले हराया अब कानूनी चाराजोई। ओन चौधरी का सलमान अकरम राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। IPP रहनुमा ने PTI रहनुमा पर लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा सलमान अकरम राजा वकला और फैमिली के साथ RO दफ्तर बैठ गए, उन पर दबाव डाला। बदमाशी काबिल कबूल नहीं। क्या इंतखाबात दोबारा होंगे? केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत उस्मा में आम इंतखाबात का लदम करार।
देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 19 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात कराने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई। कमीशन का मज़ाहिर नकवी के बेटों को बतौर गवाह समन न करने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सरकारी प्लॉट की अलॉटमेंट से मुताल्लिक 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। उधर मज़ाहिर अली नकवी ने कार्रवाई रोकने के लिए सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। इस्लामाबाद की नन्ही मुलाजमा को इंसाफ की तरफ पहला कदम। तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमा का सेहत जुर्म से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोमिया आसिम के खिलाफ ट्रायल का बाकायदा आगाज कर दिया। अगली समाअत पर गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 20 मार्च को होगी। गवर्नमेंट आने से पहले ही ये इन्होंने माशाल्लाह तोहफा दे दिया इलेक्शन का नया। ये तो बहुत बड़ा एक जुल्म और एक बड़ा धमाका कर दिया, बड़ा आवाम के ऊपर एक बम गिरा दिया इन्होंने। पहले रिलीफ फिर तकलीफ। निगरान हुकूमत के जाते जाते अवाम को महंगाई के झटके। गैस के बाद पेट्रोल भी महंगा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा, 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 37 पैसे इजाफा, 287 रुपए 33 पैसे लीटर फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी निगरान हुकूमत के खिलाफ हट पड़े। मार्केट एक बार फिर डीरेल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का राज। 100 इंडेक्स 1147 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 59,872 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में 11 अरब 91 करोड़ से ज्यादा मालियत के शेयर्स का लेन देन। 238 कंपनीज के शेयर्स में कमी। 77 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ सोने के दाम भी बढ़ गए। सोना 1300 रुपए महंगा, 2,12,400 रुपए फी तोला।